आप देखिए, पैदल चलने से प्रधानमंत्री बनता ना तो वास्को डिगामा आज पूरे विश्व का नेता होता। समझ रहे हो बात को? पैदल चलने से कुछ नहीं होता, देश की भावनाओं को समझना होगा। पैदल चल के आप एक तरफ आप हिंदुओं को गाली दे रहे हो, आपको इफ्तार पार्टी में जाओगे गोल गोल टोपी लगा करके 5-5 हजार रुपए की प्लेट में, चांदियों की प्लेट में इफ्तार पार्टी में आप सवैयां खाओगे, मुर्गा मटन खाओगे, लेकिन राम नाम पे आपको 22 जनवरी को जाने में मौत आ रही है कांग्रेस पर। एक क्वालिटी मुझे आप बता दो राहुल गांधी की, उनको बस उनकी पार्टी ने, उनके घर वालों ने, उनकी मम्मी ने, उसकी बहन ने जबरदस्ती पुश कर रहे कि आप प्रधानमंत्री बनो, वो खुद भी नहीं बनना चाहते। राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो 10 सालों में दलितों पे, महिलाओं पे, आदिवासियों पे जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को खत्म करेंगे और मोदी जो एक तानाशाही है, निरंकुश सरकार है मोदी सरकार, उसको उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में इस न्याय यात्रा के बाद। देखिए, दलितों पर अत्याचार की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, जिनके मुंह से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बात। 4 सीएम बता दे कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अब तक दलित बनाए हो, एक प्रधानमंत्री का नाम बता दे जो इन्होंने दलित बनाए हो। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कौन से समुदाय से? आदिवासी समुदाय से आती हैं। जगदीप धनखड़ जी वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। सर, आप कैसी बात कर रहे हो? दलित, ओबीसी, इस देश को जातियों में बांटने का काम मत करो। अब ये सनातनी हिंदू जातियों में बंटने वाला नहीं है, क्योंकि कंधों से ऊंची जाति नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। और दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? और ये जो बेरोजगारी करके बोल रहे हैं, युवाओं के ऊपर अन्याय किया मोदी सरकार ने, इतना ज्यादा बेरोजगारी कर रखी है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रखा है। देखिए सर, पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेरोजगारी के बाद राहुल गांधी के मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिन्होंने कहा था भैया राजस्थान में सरकार आते ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अरे भैया आप 5 युवा गिना दीजिए जिनको आपने नौकरी दे दी हो। उल्टा आपने क्या करा? पेपर लीक पे पेपर लीक पे पेपर लीक पे 7 पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार में। इस पे जवाब पूछेगा राहुल गांधी से। इन्होंने बोला भैया आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10 किसान गिना दो जिनका कर्जा माफ करा हो, आज तक नहीं करा। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपने दामिनी पिक्चर देखी होगी, उसमें सनी देओल बोलता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। पर कांग्रेस का झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कितना झूठ बोलोगे? 6000 किलोमीटर चलने वाले, आप देखिए, पैदल चलने से प्रधानमंत्री बनता ना तो वास्को डिगामा आज पूरे विश्व का नेता होता। समझ रहे हो बात को? पैदल चलने से कुछ नहीं होता, देश की भावनाओं को समझना होगा। पैदल चल के आप एक तरफ आप हिंदुओं को गाली दे रहे हो, आपको इफ्तार पार्टी में जाओगे गोल गोल टोपी लगा करके 5-5 हजार रुपए की प्लेट में, चांदियों की प्लेट में इफ्तार पार्टी में आप सवैयां खाओगे, मुर्गा मटन खाओगे, लेकिन राम नाम पे आपको 22 जनवरी को जाने में मौत आ रही है कांग्रेस पार्टी को। तो आपका ये सनातनी हिंदू, मोदी का इवेंट है, वो तो मोदी का इवेंट है, क्या करेंगे जाके? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, फिर तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए 24 में। अगर सिर्फ मोदी के ही राम हैं तो इस देश में 110 करोड़ सनातनी हैं, वो मोदी को वोट देंगे, भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी। अगर मोदी राम राम कर रहा है तो इनको मना करा किसी ने राम राम मत करो? आप राम राम नहीं कर रहे तो अगर मोदी राम यात्रा निकाल रहा है, आप बाबर औरंगजेब यात्रा निकाल लो, देखो कितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं। ये औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी हो चुकी है पूरी की पूरी। आप एक बात बताइए, गांधी जी की कांग्रेस नहीं रह गई? गांधी जी ने तो मरते टाइम भी बोला था हे राम। आज ये राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, ये पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां मिलकर के 28 चिरकुट मिलकर के ये राम मंदिर का विरोध करेंगे। राम मंदिर का विरोध करोगे तो इस देश का 110 करोड़ सनातनी तुम्हारे मुंह पर ऐसा तमाचा मारेगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी जमानत जब्त हुई है ना, 40 सीटों से अभी 4 भी नहीं आएंगे, आपकी 0 पर आ जाओगे आप। क्या बोलेंगे सर? भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं राहुल गांधी जी, बोल रहे अब न्याय दूंगा मैं, जो अन्याय हुए हैं 10 साल में मोदी सरकार ने जितना अन्याय। मेरे को तो अन्याय समझ में नहीं, तो किन चीज़ों का अन्याय बोल रहे हैं?
लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का खतरा का अन्याय है, बेरोजगारी का अन्याय है जो युवाओं के साथ। कौन सा लोकतंत्र में? ये सभी खड़े हैं, सभी बोल रहे हैं, भाई ने अपने बात मन की बोली, सब कुछ बोल रहे हैं, इसमें कहाँ पे लोकतंत्र में, कहाँ पे खतरा? अन्याय ये जो बेरोजगारी का अन्याय है। सर बेरोजगारी भी एक गहन मुद्दा है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अगर सरकार में आ जाते तो बेरोजगारी दूर कर देते। बेरोजगारी ऐसी नहीं है कि 1 मिनट में ही दूर हो जाएगी। बेरोजगारी के लिए एक सिस्टम बनता है, पॉलिसीज बनती है, तब जाके एक्सक्लूड होती है चीजें। तो बेरोजगारी लग रहा है, आरोप लग रहा है मोदी सरकार के ऊपर कि ये बेरोजगारी बहुत कर रखी है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप भी युवा हैं। सर मैं युवा हूँ, मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। मोदी सरकार में मैंने चेंजमेंट भी देखे हैं आपके सामने, पूरा देश जानता है, अब पूरा देश जानता है, सब कुछ चीजें बदल रही है हमारी आंखों के सामने, यूपीआई से लेकर हर चीज तक। लेकिन फिर भी लोगों की वही बात है ना, बेरोजगारी है, ये है। आप बेरोजगारी बताओ तो कहाँ पे बेरोजगारी है? वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दी। भाई गवर्नमेंट जॉब का एक अलग सिस्टम है। आप चीज़ों को समझो, लोगों को चीज़ों को समझने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। ये बेरोजगारी ये बहुत पुराने मुद्दे हो चुके हैं, कुछ नया मुद्दा लेके आओ सरकार। 6000 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी जी, तो जो एक मोदी सरकार उखाड़ फेंकने की बात करेगी, जैसे ही न्याय यात्रा खत्म होगी मोदी सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। सर मैं बताऊं, एक ना राहुल गांधी के ऊपर आप सभी ने, हम लोगों ने एक चीज़ थोप दी है कि आपके दादा, आपके परदादा, आपके जो भी कुछ पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। देखो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है ठीक है, लेकिन मैं एक 10वीं क्लास, एक मेरे 2 दोस्त हम दोनों ने 10वीं क्लास पास किए, वो आज इंस्पेक्टर है, मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, तो उसका सोचने का तरीका वो है। लेकिन मेन बात ये है, अगर आप सरकार में हो, आपको समझ कितनी है अपने देश की, आपको कौन से रीजन में क्या है। राहुल गांधी में समझ नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी में समझ? दादी प्रधानमंत्री नहीं है, पिताजी प्रधानमंत्री, उनका पूरा जीवन विदेश यात्रा में निकला है, उनका पूरा जीवन विदेश में रहा है। अब मेरी बात अब राहुल गांधी को नहीं पता होगा कि गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है, गांव में गोंडा किसको कहते हैं, गलियां किसे कहते हैं, उन चीज़ों को नहीं पता है वो। और हम लोग ना जानबूझ के थोप रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। बातचीत तो ऐसी हो रही है कि भावी प्रधानमंत्री है, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। एक क्वालिटी मुझे आप बता दो राहुल गांधी की, उनको बस उनकी पार्टी ने, उनके घर वालों ने, उनकी मम्मी ने, उसकी बहन ने जबरदस्ती पुश कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनो, वो खुद भी नहीं बनना चाहते क्योंकि उस बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं यार। अब समझो ना, उस बंदे, एक होता है कि बंदे का जीवन का लक्ष्य ये है मेरे को देश सुधारना है, प्रधानमंत्री मोदी का ये लक्ष्य नहीं है कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, उसका लक्ष्य ये है कि मेरे को अपना देश ऊपर करना है। कल को प्रधानमंत्री ना भी रहेंगे वो, कल को कोई और आएगा, लेकिन बीजेपी का मुद्दा ये रहता मुझे अपना देश बनना। वो इंडिविजुअली नहीं है, अगर इंडिविजुअली होते तो उनके आज बच्चे होते, सब कुछ होता। समझ रहे मेरी बात? आप लोगों को गहराई से सोचना पड़ेगा, लोग किसी की बात में आ जाते, बेरोजगारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक मान रोकूंगा, क्या नाम है मामा? नेहा। कहाँ से आप? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं आप? इनकी, अच्छा ये आपकी वाइफ हैं? अच्छा, आप ये परिवार हैं पूरे को तीन? हाँ। क्या बोलेंगे? आपके पति ने इतना बोला, आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं न्याय यात्रा करने जा रहे हैं 6000 किलोमीटर, बोल रहे हैं इस यात्रा के बाद मोदी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा। यात्रा कर लें, वो अच्छी बात है, यात्रा कर लेंगे, लेकिन मोदी सरकार को नहीं उखाड़ पाएंगे, वो मतलब नहीं उखाड़ पाएंगे। एक उखाड़ना तो दूर की बात है, एक उंगली भी नहीं पकड़ सकते राहुल गांधी जी। हाँ। अच्छा, ये तो दम भर रहे हैं कांग्रेस वाले और राहुल गांधी। तो वो सब ऐसा ही है, सब चल रहा है ऐसा जो चल रहा। हाँ। पहले कर लेते ना वो ये सारे काम जो हुए हैं, जो हो रहे हैं। राम मंदिर पहले क्यों नहीं बना? हमारी सड़कें, इतने अच्छे अच्छे हाईवे, फ्लाईओवर्स हमारे पहले क्यों नहीं थे? अब क्यों है? मैं यूपी से हूँ बेसिकली, वहाँ एक पुल बनने में 6-7 साल लग गया था, और यूपी के छोटे शहर से नहीं हूँ, झांसी से हूँ, है ना, झांसी से हूँ, एक फ्लाईओवर बनने में 10 साल लग गया आराम से। झांसी से, महारानी झांसी की रानी से आपके उनके भूमि से आते हैं। हाँ, वहाँ की सड़कें आज देख लो, कहीं भी निकल जाओ, इतनी अच्छी सड़कें, इतने अच्छे फ्लाईओवर, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पहले क्यों नहीं था? अगर राहुल गांधी अब जाके वो सारे काम करेंगे तो बन जाए प्रधानमंत्री या जो भी बनना है उन्हें। अगर वो इतना उन्हें यात्रा करने के बाद उन्हें कुछ करते हैं काम, तो बहुत अच्छी बात है। आप काम करने के लिए ही है वो पद, कोई भी पद हो काम करने के लिए, फिर चाहे मोदी करे। कि राहुल गांधी जी और इनके कांग्रेस वाले बोले कि बहुत अन्याय हुआ है 10 सालों में, खासतौर से महिलाओं के ऊपर, और इस अन्याय को खत्म करेंगे ये न्याय यात्रा करके। अब न्याय देंगे 10 सालों का अन्याय को खत्म। पहले क्या कर रहे? तब तो वो बूढ़े हो गए, पहले तो युवा नेता तब अभी भी तो युवा हैं। हाँ, 50 साल का युवा है वो, कैसी बातें कर रहे? जवानी में तुमने जो काम कर लिया, जवान तुम थे, जवान खून था तुम्हारा, तब तुम करते ना, तब तुम बहुत अच्छे से कर सकते थे। आज वो मोदी इतने बूढ़े होकर सारे काम कर रहे।
आप देख रहे हैं ना मोदी जी की उम्र क्या है। योगी जी हमारे यूपी में बहुत समय हो गया। नहीं, हम कावड़ यात्रा निकलती थी ना, यूपी से निकल नहीं पाते थे कावड़िया। अच्छा। कोई भी उन्हें किस काल में होता था? ये जब कांग्रेस की नेता, कांग्रेस थे, अखिलेश यादव थे हमारे वहाँ पे, ये चलता था ना, तो हमारे यूपी से निकल नहीं पाते थे। और आज देखो कावड़िया इतने खुश, उनकी यात्रा इतनी अच्छी होती है, फूल बरसाए जाते हैं उनकी। दिल्ली में ही मैंने देखा कि हर एक कदम पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही इतनी पुलिस थी, इतने सारे कैंप्स थे उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं ना, ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। तो हम तो जो चाह रहे हैं, हमें अच्छा मिल रहा है तो हमें उनसे अच्छा मिल रहा है, किसी से भी अच्छा मिले, हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। आप महिला हैं, मैं महिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। इस सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अन्याय हुआ है, महिला विरोधी पॉलिसी अपनाई है इस मोदी सरकार ने, आपको लगता है मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है? महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे काम है। वो बताइए। क्या कहते हैं उसको, 3 तलाक। हाँ, 3 तलाक। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन कभी भी उठकर आदमी बोल देता तलाक तलाक तलाक, उनका तलाक हो गया, उनका तलाक हो जाता था, है ना। अब पहले वो कवर होके निकलती थी, अब मतलब वो लड़की चाहती भी नहीं थी। महिला सुरक्षा बढ़ा है। हाँ, लड़की चाहती भी नहीं थी वो कवर होके निकले। अब लेकिन वो ओपनली जा रही हैं। मेरी बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो वो ओपनली रह रही हैं, है ना। मुस्लिम्स हो चाहे हिंदू हो, कोई भी तो सुरक्षा। अब देखो जगह जगह पे पुलिस की गाड़ी मिल जाती है, रात में तुम कितने बजे भी निकल जाओ, तो ये सुरक्षा ही है ना। रात में मैं 2 बजे भी कैब से आ जाती हूँ। मैं किसी पार्टी में गई, अपनी ऑफिस की पार्टी, कुछ, तो मैं 2 बजे भी कैब करके आ जाती हूँ। किसके भरोसा है? ये पुलिस का भरोसा है, सरकार का भरोसा। और मैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है, मैंने बस बता सकती हूँ। लेकिन जो काम पुलिस कर सकती ना रात में 2 बजे आके, उसको भी आने में टाइम लगे। ये जगह जगह नहीं खड़ा ना मेरे लिए। ये भरोसा कहाँ से आया आपके पुलिस के ऊपर? पहले भरोसा नहीं था? सरकार से ही नहीं, पहले कहाँ निकल पाते थे हम। अपने झांसी में नहीं निकल, दिल्ली में लड़कियां नहीं निकल पाती थी। दिल्ली में ही ना, 3 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली में लड़कियां कितने केसेस होते थे, हो तो अभी भी रहा है बहुत कुछ, लेकिन पहले कितना सब कुछ, रेप केस वगैरह कितना होता था। लड़कियों को तो ऐसे उठा लेते थे।